children. I am S.K. Pandey, a teacher of English from DAV CCL Giri. And in this video lesson, I am going to teach the students of Standard 9. And the name of the chapter is The Little Girl. This is chapter 3, part 1. And this is from textbook. As you know that you have two books. The first is textbook and the second is supplementary. आपके पास दो बुक है, आप देखिएगा सिलेबस में, एक टेक्स्ट बुक है, दूसरा सप्लीमेंट्री है. तो हम टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं. टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 पार्ट 1 है और इसका जो टाइटल है वो है द लिटिल गर्ल. इंग्लिश जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमको जरूर जानना चाहिए कि किस वर्ड का यूज हमको एप्रोप्रिएट वे में करना है. आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है द लिटिल गर्ल. दिस इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव. तो इस नाउन को एक क्वालिफाई कर रहा है. लिटिल एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. ये नाउन है, इस नाउन को एक क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव होगा. और यहाँ द जो है वो क्या होगा? आर्टिकल होगा. हम इसको डिटरमिनर भी कह सकते हैं. ठीक है. तो द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टोरी द लिटिल गर्ल इज, in this story the little girl is Kezia. The spelling is Kezia, Kezia, Kezia. This is very important character of this story. इसको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें केजिया वर्ड आपको जरूर मिलेगा. आंसर आप जब दे रहे हो कहीं ना कहीं केजिया को लिखना ही होगा. सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ Kezia. दूसरी बात है, केजिया इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द लिटिल गर्ल. द लिटिल गर्ल का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब कहीं न कहीं कहानी पूरी तरह से उसी के इर्द गिर्द घूमता है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर. सेंट्रल मीन्स मेन कैरेक्टर. तो हु इज द मेन कैरेक्टर और सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? केजिया. अब चैप्टर से भी पता चल रहा है कि केजिया एक लड़की है और वो लड़की बहुत बड़ी लड़की नहीं है. कैसी लड़की है? लिटिल है, छोटी सी लड़की. आपको पता होगा जब इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए का मतलब हुआ कि वेयर यू आर सिटिंग इट डज नॉट मीन टू से दैट यू हैव टू गो बैक. थोड़ा सा जो है सो पीछे जाने का मतलब अपने एज को पीछे ले जाना है. अपने एज को कल्पना करो कि आप 4 साल 5 साल 6 साल के हैं, वो इमेजिन करना है. तो जब आप 4 साल 5 साल 6 साल के हैं तो बच्चे का एक नेचर होता है. इट इज गिफ्ट ऑफ नेचर. तो बच्चे का नेचर क्या है कि जो भी सोसाइटी का कोई भी पर्सन अगर उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है, उससे लव करता है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक उसके पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए. फिर हम लोग के साथ में नेचुरल चीज है कि हमको जो ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, हमको जो ज्यादा मानता है, जो रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज करता है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं. और जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचता है, हमारे अगेंस्ट सोचता है, वहां जाना पसंद नहीं करते हैं. केजिया जो लड़की है, इस फैमिली में 5 लोग हैं, लेकिन मेनली 4 ही है. वो कौन कौन? द फर्स्ट इज केजिया, सेकेंड Kezia's father,
Kezia's father. Third, Kezia's mother. And fourth, grandmother. ग्रैंडमदर। क्लियर? तो केजिया के फैमिली में अगर क्वेश्चन पूछता है कि केजिया के फैमिली में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ फैमिली इन केजिया, सो वी राइट केजिया के फैमिली में कितने लोग हैं, 4. द वन इज केजिया हु इज द मेन कैरेक्टर, द सेकंड केजिया फादर, थर्ड केजिया's मदर एंड द फोर्थ इज ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर मीन दादी। तो केजिया एक छोटी सी लड़की है, इस सबसे ज्यादा अगर प्रेम करती है, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझती है, तो किसके पास, ग्रैंडमदर के पास। केजिया सबसे अधिक अगर अपने फैमिली में किसी को रिस्पेक्ट करती है, किसी को लव करती है, तो वो इसे ग्रैंडमदर। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इंटरनल क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको डेप्थ में जाना होगा। अब सवाल उठता है कि ग्रैंडमदर ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करती है, ग्रैंडमदर को प्रेम क्यों ज्यादा करती है, इसलिए कि वो मैक्सिमम टाइम अपने ग्रैंडमदर के साथ बिताती है। ग्रैंडमदर केजिया को हमेशा अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं और अपने साथ रात में सुला देती है। इसका मतलब हुआ कि केजिया रात में किसके साथ सोती है, तो ग्रैंडमदर के साथ सोती है। दैट इज व्हाई since they spend most of the time with each other and grandmother always motivates, always praises, that is why Kezia loves so much to grandmother. अब आते हैं केजिया's father and केजिया's mother। देखिए कहानी कैसे फैमिली में चलता है। हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल, दैट इज रेयर। किसी के माता है तो पिता नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर इट। किसी के फादर है तो मदर नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। लोग आता है जाता है, समय से आएगा जाएगा। तो मदर एंड फादर, आपसे ही अगर पूछा जाए कि बेटा बोलो तुम सबसे अधिक मम्मी को पसंद करते हो या पापा, या फिर अगर 10 रुपये का जरूरत है आपको किसी चीज के लिए, अगर 10 रुपीज की जरूरत है, तो पहला प्रायोरिटी जो आप देते हो मांगने का, वो प्रायोरिटी मदर के पास आता है। आप माँ के पास कहते हैं कि मम्मी मुझे 10 रुपये का जरूरत है, आप पापा के पास कभी नहीं जाने जाते हैं कि पापा हमको 10 रुपये का जरूरत है। मम्मी जब डिनाई करती है तो हम पापा के पास आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि एक जो हम केस बता रहे हैं 100% करेक्ट है, हो सकता है 5% ऐसा है, 5% 10% हो सकता है कि बच्चे मम्मी से ज्यादा फादर के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर वो ज्यादा बिलीव करते हैं कि फादर को ज्यादा सब कुछ हो, जो हमारे एक्सपेक्टेशन है हमको मिल सकता है। लेकिन 90% लोग द फर्स्ट प्रायोरिटी इज मदर। मदर इज वेरी काइंड। नेचर ने माँ को बनाया ही ऐसा है। दूसरी चीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बड़ी है, वो क्या है? एक फादर सुबह में बेचारा घर से बाहर निकलता है, नौकरी में जाता है, चाहे वो नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का, दिन भर ऑफिस में काम करता है, वहां से थका मांदा आता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, और जब वो घर लौटता है उसके ऊपर उसका जो चिड़चिड़ापन है देखने को मिलता है। तो उस समय अगर आप कुछ वहां डिमांड करते हैं तो हो सकता है कि आपके फादर आपको कुछ कह सकते हैं, डांट सकते हैं,
केजिया फादर के पास जाने से डरती है। उसको लगता है कि पता नहीं फादर के पास जाएंगे तो फादर हमको क्यों डांट सकते हैं, फादर हमको डांट सकते हैं। उसके अंदर भय है, फोबिया, फियर। तो केजिया को भय है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम फादर के पास जाएं और फादर हमको डांट दें। इसलिए वो कोशिश करती है एक पता करने का कि हमारे फादर का मूड किस समय अच्छा है, हम उसी समय जाएंगे। केजिया की मदर सपोर्ट करती है केजिया। एक बार की बात है, तो जो नेचर है, देखिए हम जितना बात कर रहे हैं everything you should listen, क्योंकि this is a part of the questions. होता केजिया के फादर का ड्यूटी क्या है? सुबह में ऑफिस जाने से पहले वो केजिया के रूम में एवरीडे जाते हैं और केजिया को कैजुअल किस देते हैं और केजिया उनको सी ऑफ भी करती है। बाय पापा, गुड बाय, सच वर्ड्स वी यूज एवरीडे। तो एक कब है? इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले केजिया's father always goes to the room of Kezia and he gives a casual kiss, and then Kezia comes out from the room and to say bye papa, goodbye papa, until her father departs. ऑफिस से जब आते हैं तो ऑफिस से आने के बाद उनका चूंकि थके हुए आते हैं केजिया के फादर, तो जब वो ऑफिस से आते हैं तो आने के बाद फिर वो कहते हैं पेपर किधर है, चाय दो, मेरा स्लीपर किधर है। स्लीपर यू नो चिल्ड्रन, स्लीपर मीन्स चप्पल। तो मेरा चप्पल कहाँ है, मेरा चाय लाओ, मेरा पेपर लाओ। ये उनका रूटीन है। और केजिया जा करके अपने पापा को स्लीपर भी देती है, चाय भी देती है, न्यूज़पेपर भी देती है, लेकिन डरते हुए। उसको हमेशा इस बात का डर है कि पता नहीं पापा हम कब डांट सकते हैं। सो शी इज फ्राइटफुल। अब होता क्या है कि एक्चुअली जो फिगर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है केजिया के फादर का, और केजिया के फादर जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको देख करके केजिया को डर लगता है। तो केजिया के फादर के प्रति जो केजिया का डर है, उस डर को निकालने के लिए एक बार की बात है कि ग्रैंड मदर ने प्लान बनाया और ग्रैंड मदर ने केजिया को कहा कि बेटा ऐसा करो कि इस बार कुछ ऐसा प्लानिंग बनाते हैं कि तुम्हारे पापा मुझे बहुत खुश हो जाएंगे। तो प्लान क्या है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे में कुछ ऐसा गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट देना है कि तुम्हारे पापा को काफी सरप्राइज मिले। तो क्या होना चाहिए भाई? तो व्हाट केजिया क्या करती है कि वो कॉटन लेती है, कपड़ा लेती है और डबल लेयर उसको स्टिच करती है, 3 साइड्स, उसको 3 साइड उसको स्टिच करती है। जिसको आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी सेक्शन में देखते हैं कि टीचर लोग अपने बच्चों को कभी कभी कहते हैं, अभी कहते हैं कि नहीं पता नहीं, कि पहले कहा करते थे, आई नो, कि बेटा तुम घर से डस्टर बना के लेते आना। तो हम लोग बचपन में करते थे, वो डस्टर बनाते थे और वो 3 साइड उसको स्टिच करते थे और उसमें जो है वो कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा उस पर डालते थे और फिर उसका 4 साइड भी स्टिच कर देते थे और जाकर के हम लोग टीचर को देते थे। तो वही सोचे कि ऐसा करते हैं कि हम उसको बना लेते हैं और फिर हम देते हैं। तो पेपर को स्टिच की 3 साइड्स। अब क्वेश्चन होता है कि उसमें डालना क्या है। तो वो अपनी मदर के रूम में जाती है
और वहां देखते हैं कि टेबल पे क्या है कि कुछ फ्रेश पेपर्स जिसमें कुछ लिखे हुए हैं लेकिन पेपर्स अच्छे हैं, रैपर स्टिकर नहीं है, दिखने में अच्छे लगते हैं। वो पेपर इंपॉर्टेंट पेपर था, उसमें उसके फादर ने एक स्पीच तैयार किया था। वो स्पीच वो पढ़ने के लिए वहां रखे हुए थे, तो इसको लगा कि थोड़ा फ्रेश पेपर है, तो पेपर को क्या करती थी, एकदम बिट्स इनटू पेपर में उसको तोड़ कर देती, फाड़ देती है, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में फाड़ देती है और उसको उस क्लोथ्स में क्या करते हैं, उस क्लोथ में वो जो 3 साइड्स जो डस्टर बना रही है उसमें वो डाल देती है और फिर 4th साइड को भी स्टिच कर देती है। ठीक है, अब जब उसका फादर ऑफिस जाते हैं तो आते के साथ वो स्लीपर, टी, न्यूज़पेपर डिमांड करते हैं, मिलता है, उनको दिया जाता है। इसके बाद वो पेपर पूछ रहे हैं टेबल पे कि पेपर यहाँ हम रखे थे, पेपर नहीं है भाई। तो वो अपनी वाइफ को, केजीआर की मदर को बुलाती है कि भाई यहाँ पेपर था, पेपर क्या हुआ। अब सब कोई पेपर को ढूंढ रहा है लेकिन पेपर कहीं है ही नहीं। केजीआर की मदर को लगा कि निश्चित रूप से एक पेपर इधर उधर रख दी होगी, कौन, केजीआर की मदर। उसकी मदर ने कहा कि केजीआर इस टेबल के ऊपर से कुछ पेपर तुम उठाइए। केजीआर ने कहा हाँ उठाए हैं, और उसको हम टुकड़ा टुकड़ा में फाड़ दिए और फाड़ करके हम एक सरप्राइज गिफ्ट बनाए हैं। अब तो जो सिचुएशन बन रहा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पेपर था और उसको फाड़ करके वो डस्टर बना दिया। अब नतीजा होता है कि केजीआर के मदर और फादर दोनों आग बबूला हो जाते हैं, पूरा गुस्सा में, और केजीआर की मदर केजीआर को पकड़ करके केजीआर के फादर के पास आते हैं। जब केजीआर के फादर को पता चलता है तो उनका गुस्सा देखते बनता है और स्टिक लेकर के केजीआर को पीटने की तैयारी कर रहे हैं कि अब केजीआर को पीटना है हमको, जब तक इसको हम पनिशमेंट नहीं देंगे ये अपनी आदत नहीं सुधारेगा। तो केजीआर ने फिर कहा कि पापा मैंने इसको इसलिए नहीं किया, इसको मैंने किया है आपके, हम एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे आपको, उसके लिए मैंने किया है, इसमें मेरा क्या पर्सनल बेनिफिट है। तो क्या भाई सरप्राइज गिफ्ट था कि द नेक्स्ट वीक the next week is your birthday, so on the auspicious occasion of your birthday I want to present you a surprise gift। और उसको मैंने बनाया है, तो इसमें मेरी गलती क्या है, उनको तो पता नहीं था। अब केजीआर के फादर उसके ऊपर इतना गुस्से में है, मारना चाहते हैं। अब केजीआर का जो डर है, भय जो है वो और बढ़ गया है अपने फादर से, और वो जाकर के अपने ग्रैंड मदर के पास सिसक कर रो रही है, और लिपट गई है। जब वो मारने केजीआर के फादर उसको मारने के चलते तो बेड पे चली गई और पूरे क्लोथ्स को, जो बेडशीट है, बेड्स वहाँ है, बेड क्लोथ्स, उसको ढक भी लिया है ताकि मैंने हमको चोट नहीं लगे, एकदम सिकुड़ गई है डर से। और फिर वो उसके बाद ग्रैंडमदर उसके पास आती है, कहती है बेटा हम तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो है कभी मान नहीं रहे हैं, ऐसा करो रात में सो जाओ, रो नहीं, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अभी नहीं मानेगा। चलिए ठीक है, द सिचुएशन इज डिफरेंट है। उसके बाद उस दिन से केजीआर का जो थॉट है फादर के लिए, अपने फादर के लिए, वो गॉड से कहता है कि दुनिया में गॉड ने फादर क्यों बनाया, फादर ऐसा होते हैं, लोगों को फादर से डर होता है, क्यों गॉड ने फादर बनाया। लेकिन उसका जो विश्वास है उस समय टूट जाता है, क्योंकि केजीआर के पड़ोस में एक मैकडोनाल्ड नाम का आदमी रहता है। मैकडोनाल्ड, आज देखिएगा, केजीआर के पड़ोस में एक मैकडोनाल्ड नाम का आदमी रहता है, उसके भी 4-5 बच्चे हैं, लेकिन वो मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ घूमता है,
उनके बच्चे कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई यहाँ बैठता है, कोई उनके ऊपर बैठ जाता है और एंजॉय करता है। सारा बच्चा मैकडोनाल्ड के साथ एंजॉय करता है। अब यहाँ केजिया का कॉन्सेप्ट बदलता है कि ना सारे फादर तो ऐसे नहीं होते हैं, वो मैकडोनाल्ड कैसा है, वो तो अच्छा फादर है। तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि नहीं, सारे फादर ऐसे नहीं हैं, केवल मेरे फादर है, केवल मेरे फादर है। तो अब उसका जो सोच है अपने फादर तक केवल सीमित करता है कि मेरे फादर ऐसे हैं, दुनिया के सारे फादर इतने क्रूएल नहीं। अब यहाँ स्टोरी मूव करता है। एक दिन की बात है कि केजिया की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो जाती है। केजिया की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर के केजिया की मदर चल जाती है। इसके फादर ऑफिस में, तो who went to the hospital? Who went to hospital? Kezia's grandmother and Kezia's mother. But in fact, who was ill? Grandmother. तो केजिया की ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है, तो इसको लेकर केजिया की मां चली जाती है। किसके पास, कहाँ जाती है? हॉस्पिटल जाती है। अब घर में कौन है? केजिया है। केजिया के साथ कौन है? एक कुक है जिसका नाम एलिश है। केजिया के घर में एक कुक है, उस कुक का नाम क्या है? एलिश। तो एलिश और केजिया रहती है। एलिश को खाना पीना खिलाई और कहीं कि ठीक है आराम से रहो। रात का समय होता है, तो चूंकि वो हमेशा किसके साथ सोती थी? केजिया ग्रैंडमदर के साथ। अनफॉर्चुनेटली आज केजिया की ग्रैंडमदर उसके साथ नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कहाँ सोना है? तो केजिया डिसाइड्स टू स्लीप अलोन, अकेले सोती है। बट शी नेवर स्लीप्स इन हर होल लाइफ अलोन। उसको अकेले सोना होगा क्योंकि फादर के पास तो सो नहीं सकती। फादर है उसके घर, लेकिन वो फादर के पास सो नहीं सकती है, क्योंकि फादर के बारे में उसका जो कॉन्सेप्ट है, कम से कम उसका अपना जो फादर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं, फादर इज वेरी क्रूएल, वो कभी भी हमको मार सकते हैं। तो वो अकेले सोती है, लेकिन कभी सोई नहीं है। तो एलिस को कहती है कि भाई स्वप्न में फिर कोई डाकू वगैरह आ जाएगा, कोई हमको मारना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो एलिस उसको समझाती कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सोइए, घर में आपके फादर भी हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके फादर हैं। अब बेचारी किसी तरीके से नींद तो नहीं आ रही, लेकिन सोने की कोशिश कर रही है। अकेले बेडरूम में है, वो अकेले सोने की कोशिश कर रही है। तो सोने की कोशिश कर रही है। मिडनाइट जब होता है, तो जब उसको गहरी नींद आती है, तो गहरी नींद में फिर उसको स्वप्न आता है कि कोई बूचर समझते हैं, वो जो जानवरों को मारता है, काटता है। तो कोई बूचर उसके हाथ में रस्सी है और वो उसको मारने के लिए दौड़ा रहा है। किसको? केजिया। तो स्वप्न में जो है, स्वप्न में बूचर केजिया के पास आता है उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। अब केजिया को बड़ा डर लग रहा है और उस स्वप्न में ही वो जोर से चिल्लाती है, और जोर से जब चिल्लाती है तो घर में तो कोई नहीं है, केवल कौन है? केजिया का फादर। तो केजिया का फादर अपने बेडरूम से उठ करके केजिया के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। केजिया कुछ कह नहीं पाती अपने फादर को और उनके सीने में लिपट करके सॉबिंग कर रही है, सिसक रही है, हाँ, और कहती है बचाओ, हाँ बचाओ, वो हमको मारने के लिए आया है, बचाओ। अंत में केजिया के फादर उसको अपने बेड पे ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम आराम से मेरे साथ सो जाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस तरह का उसके माइंड में इस तरह का बैठा हुआ है, तो फिर वो चिल्लाती बचाओ। फिर वो कहती है कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कुछ नहीं होगा, और अपने सीने से लगा करके केजिया को सुलाते हैं। अब जब सुबह होता है
तो केजिया के दिमाग में एक चीज आता है कि ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपने फादर के प्रति कि माय फादर इज वेरी क्रूएल, ऐसा नहीं है। मेरे फादर हार्ड है, कठोर है, कठिन है, इसको हम मानते हैं, लेकिन उनके हार्डनेस में भी सॉफ्टनेस छिपा हुआ है। उनका हार्डनेस का कारण डिफरेंट हो सकता है। वो ऑफिस में काम करते हैं, बहुत तरह का टेंशन रहता है, हाँ, और इस वजह से जो है टेंशन की वजह से वो डिफरेंट टेंशन की वजह से हम लोगों के ऊपर वो हार्डनेस दिखाते हैं। लेकिन मेरे फादर अंदर से हार्ड नहीं है, वो केवल ऊपर से हार्ड दिखते हैं, अंदर से नहीं है। तो यहाँ केजिया का जो कॉन्सेप्ट है अपने फादर के प्रति, वो यहाँ चेंज होता है और वो समझती है, महसूस करती है कि नहीं, माय फादर इज ऑल्सो काइंड लाइक अदर फादर। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वाज द समरी ऑफ द लिटरेचर। क्लियर? सो चिल्ड्रन, आई थिंक इफ यू लिसन द स्टोरी, I think there will be no problem to understand the literature. Now I am going to discuss questions and answers. जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, समरी बताए हैं, यू कैन इजीली राइट। हाँ, लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं, हम इसके पहले की वीडियो में भी आपको बताए हैं कि आपको अपने टीचर से जरूर रिक्वेस्ट करना है कि सर हम लिखना चाहते हैं। आप हमको लिखने के लिए कोऑपरेट कीजिए। कैसे लिख सकते हैं? तो आप जो लिखते हैं अपने टीचर को बताइए कि सर इसमें एरर कहाँ है, कहाँ गलती है, क्योंकि ये लैंग्वेज का पार्ट है। दूसरा कुछ लिखेंगे तो थोड़ा बहुत अगर एरर है तो काम चलेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा भी प्रॉब्लम अगर होगा, जैसे आर्टिकल प्रॉब्लम है, वर्ब का प्रॉब्लम है, प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ फिर मार्क्स आपका कटेगा। तो आप पहले राइटिंग इंप्रूव करो। दूसरी बात है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट अ मीनिंगफुल लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको टीचर से हेल्प लेना होगा। और जब भी स्कूल खुले आप टीचर को जरूर कहें कि सर हमको लिखने के लिए बता दें, मैं ये सब चीज कहना चाहता हूँ, उसको कैसे लिखें। तो वो आपको टेंस आपको पढ़ाएंगे और कैसे वो स्ट्रक्चर बनता है वो आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस। सो now we have the first question. Why was Kezia afraid of her father? Afraid, you know, afraid, the meaning of afraid is भयभीत। केजिया को अपने फादर से भय क्यों है? केजिया को अपने फादर से भय क्यों है? हम आपको बताएं कि केजिया का जो कॉन्सेप्ट है अपने फादर के लिए वो ठीक ठाक नहीं, पॉजिटिव नहीं है। पहला कारण है फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से केजिया को भय लगता है कि मेरे फादर हमको कभी भी पनिश कर सकते हैं। दूसरी बात कि वो जब केजिया जो है, केजिया अपना उनका इम्पोर्टेंट पेपर जब फाड़ देती है और केजिया के फादर स्ट्रिप लेकर के उसके पास आते हैं, उसको मारने के लिए काफी डांटते हैं। तो ये सब जो घटना घटी है केजिया के साथ, हाँ, तो इसलिए वो अपने फादर से ज्यादा भय दिखाती है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? देयर आर सो मेनी रीजंस। द फर्स्ट इज फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड व्हेन he starts scolding, when Kezia told his important paper for the surprising gift of his father on the specious occasion of his father's birthday. She wants to present a special gift, surprise gift. That is why she tore the important paper and she put it into the clothes, and she stitches the fourth side. Next is, who were the people in Kezia's family? I already told you. Who were the people in Kezia's family? Kezia के फैमिली में कितने लोग थे? This is important question. तो केजिया के फैमिली में कितने लोग थे? तो
केजिया के फैमिली में कितने लोग हैं? केजिया के फैमिली में केजिया के फादर, केजिया's मदर एंड केजिया's ग्रैंड मदर। चूंकि एलिस तो कुक थी, वो खाना बनाती थी, वो उसका मेंबर ऑफ फैमिली नहीं था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि हु वेर द पीपल इन केजिया's फैमिली, सिंपली वी राइट there were four people in Kezia's family, and they are Kezia, second Kezia's father, third Kezia's mother, and the fourth is Kezia's grandmother। हम क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे चैप्टर को, तो हम एक स्टूडेंट में चलिए मैंने आपको बताया है। जब भी कंफ्यूजन हो आप इसको फिर से देख सकते हैं। The third question is what was Kezia's father's routine? तो Kezia's father routine क्या था? उनका रूटीन था, फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द ऑफिस वो क्या करते थे? केजिया का फादर का रूटीन होता था बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, वो क्या होता था? वो केजिया के रूम में जाते थे, केजिया को कैजुअल किस देते थे, और केजिया को कैजुअल किस देने के बाद फिर वो केजिया घर के बाहर निकलती थी, उनको गुड बाय कहती थी, और गुड बाय कहने के बाद वो चली जाती थी। एक बिफोर गोइंग टू द ऑफिस होता था। आफ्टर द ऑफिस, व्हेन हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस, जब उनके फादर ऑफिस से रिटर्न होते थे तो क्या होता था? When her father returns from the office, she asks, क्या करते थे? Tea, then newspaper, then sleeper। ये उनका रूटीन होता था। लेकिन संडे के दिन में छुट्टी होती थी, तो संडे इज रेस्ट, संडे इज हॉलीडे, तो रेस्ट संडे के दिन वो क्या करते थे? संडे के दिन सोफा पे सोए जाते थे, आराम से सोफा पे सोए जाते थे। कैसे सोते थे? सोफा लगी हुई है, सोफा पे सोए हुए हैं, और हैंकी मीन्स हैंकरचीफ, वो हैंकरचीफ अपने हैंकरचीफ से मुंह को ढके रहते थे और सोते थे। ऐसे दिन में एकदम खराटे मार करके सोना, हाँ, स्नेयर एंड स्नोरिंग, तो इस तरीके से वो सोते रहते थे। तो उनका क्लीन रूटीन था, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस he would like to go to the room of Kezia, he would like to go to the room of Kezia, and the second and he gives casual kiss. The second is when he returns from the office, he asks tea, newspaper and sleeper, and on Sunday he would like to sleep or to rest on sofa and covers his face with his hanky. So this was the routine. Now the next question is, in what way did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? Question to understand. In what way did Kezia's grandmother, किस तरीके से केजिया की ग्रैंडमदर ने उसको इनकरेज किया? किसको? केजिया को इनकरेज किया, साहस बनाया, उत्साहित किया, टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कि किस तरीके से तुम अपने फादर के करीब अच्छे ढंग से जा सकती है और उनको अच्छे ढंग से पहचान सकती है। तो क्या था? वो केजिया की जो ग्रैंडमदर थी उसने ही सजेस्ट किया कि नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है, और बर्थडे के मौके पे आप उनको स्पेशल गिफ्ट करो, ऐसा गिफ्ट जो उनको भी पता चले, और इस तरीके से जब तुम उनको सरप्राइज गिफ्ट दोगी तो हो सकता है कि तुम्हारे फादर तुमको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और फिर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गैप है जो, वो सब ठीक हो जाएगा, एंड फ्रॉम दैट डे योर फादर मे रिस्पेक्ट यू। The next question is Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen?
क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड केजिया एफर्ट्स, केजिया जो कोशिश की है, एफर्ट्स जो लगाई है, किस लिए? टू प्लीज हर फादर, अपने फादर को खुश रखने के लिए। रिजल्टेड, उसका परिणाम क्या हुआ? इन डिस्प्लीजिंग, वो उदास हो गई, हतोत्साहित हो गई, डिस्प्लीज होना, डिस्प्लीजिंग ही, वो उसके फादर उससे खुश नहीं होकर के क्या हो गए? डिस्प्लीज हो गए काफी, वेरी मच। तो हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता है, हम बताएं कि वो जो टेबल के ऊपर इंपॉर्टेंट पेपर रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, उसमें एक स्पीच लिखा हुआ था, और उस स्पीच के इंपॉर्टेंस को केजिया समझ नहीं पा रही है, और नतीजा होता है कि उस पेपर को ही फाड़ करके वो सरप्राइज गिफ्ट बना। तो उसको लगा कि हम इस गिफ्ट को जब पापा को देंगे तो पापा हमसे खुश होंगे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि खुश होने के बजाय वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड दिस हैपन, क्यों हुआ? बिकॉज शी टोल्ड द इम्पॉर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केजिया डिसाइड्स दैट there are different kinds of father। केजिया सोचती है कि इस दुनिया में गॉड ने जो फादर बनाया है वो बिल्कुल अलग अलग तरह का फादर बनाया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कैसे फादर थे, एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया's फादर। शुरू में तो केजिया को लगा कि नहीं, दुनिया में गॉड ने जो फादर बनाया एक फालतू का बनाया, फादर इज वेरी क्रूएल। लेकिन जब वो मैकडोनाल्ड को देखती है तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फादर भी काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और फादर भी अपने बच्चों को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं। जब मैकडोनाल्ड को देखती है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के 4-5 बच्चे हैं, तो मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता है, बहुत खेलता है। तो केजिया का कॉन्सेप्ट वहां चेंज होता है कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर दुनिया में होते हैं, लेकिन केजिया का जो फादर है, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम केजिया's फादर, केजिया के फादर से मैकडोनाल्ड क्यों डिफरेंट है? क्योंकि केजिया को लगता है कि केजिया's फादर इज वेरी क्रूएल, व्हाइल ऑन द अदर हैंड मैकडोनाल्ड इज वेरी काइंड, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम विद हिज चिल्ड्रन, व्हाइल ऑन द अदर हैंड केजिया's father does not spend his time with his child. The next is and the last question, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? केजिया को कब लगता है कि नहीं, उसके जो फादर है वो भी एक इंसान है और उनको भी सिंपैथी का जरूरत है। आपको बताया है कि केजिया जब अकेले सोती है और वो ड्रीम में देखती है, स्वप्न में देखती है कि एक बुचर उसका पीछा कर रहा है उसको जान मारने के लिए, और तब उस सिचुएशन में वो आवाज देती है, चिल्लाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जब चिल्लाती है तो उसके फादर आते हैं उसके पास और उसको ले जाते हैं अपने बेड पे और साथ में उसको सुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमको कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ तो तुमको टेंशन नहीं लेना है, आई विल विथ यू एंड व्हाट हैपेंस आई विल फेस द चैलेंज। तो उस समय उसको लगा कि नहीं, मेरे फादर अगर हार्ड हैं तो ऊपर से है, अंदर से ही इज ऑल्सो वेरी काइंड। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसको समझिए कि हाउ डज केजिया बिगिन टू सी, कैसे वो शुरू किए हैं कि हर फादर इज ह्यूमन बीइंग, उनके फादर भी ह्यूमन बीइंग हैं। क्यों भाई? क्योंकि हु नीड्स सिंपैथी, क्योंकि वो भी इंसान है, इंसान को भी कोऑपरेशन का जरूरत है। इंसान, कोई भी इंसान, जैसे कोई बहुत बुरा आदमी है लेकिन समय आने पे अगर वो किसी के प्रति काइंड शो करता है, इट मीन्स ही इज ह्यूमन बीइंग एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन क्वालिटी ये होता है टू हेल्प द अदर्स एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अदर्स। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो दिस इज वेरी बिग कॉन्सेप्ट एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर द सोसाइटी, एंड एट लीस्ट
बच्चों हम लोग को भी पढ़ लिख करके एक बात जरूर ध्यान रखना है कि व्हाट वी गेट फ्रॉम द नेशन, व्हाट वी गेट फ्रॉम द नेशन। हम लोगों ने क्या इस स्टोरी से सीखा, जो कि लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि केवल क्वेश्चन आंसर हम पढ़ लें और चैप्टर को पढ़ लें और क्वेश्चन का आंसर हम लिख दें। इस स्टोरी से मैंने सीखा कि हम सिर्फ वन साइड को देखने से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। उसको जज करने के लिए काफी समय का जरूरत होता है, और हो सकता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो बहुत गंदा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। So thank you children. In this unit, in this chapter, I have taught you the chapter and the questions and answers. So thank you once again. Thank you.